हाय गाइस, आप देख रहे हैं टेकविज। मैं हूं जिब्रान अरशद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स अपने सिस्टम में विद पिन ड्राइव आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। जी दोस्तों, गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स की हम बात करें तो बेसिकली ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको ये फ़ायदा देता है कि आपके पास अगर ओल्ड कंप्यूटर या डेस्कटॉप है तो आपके सिस्टम का हार्डवेयर बहुत ज़्यादा लो है तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 8 GB पिन ड्राइव और एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएं कि ये किस तरीके से आपको गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स इंस्टॉल किया जाता है। जी दोस्तों, प्रोसेस शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पे जाके आप गूगल पे लिखेंगे क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी एक्सटेंशन, तो आपके सामने क्रोम बुक रिकवरी एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। साइड पे आप ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है, ऐड टू क्रोम जो साइड पे लिखा है उसको आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो आपके सामने एक एक्सटेंशन आइकन शो हो रहा होगा आपके क्रोम ब्राउज़र में। तो क्रोम ब्राउज़र रिकवरी यूटिलिटी को आप जो आपके सामने ये देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, एक्सटेंशन ये इंस्टॉल हो चुकी है आपके ब्राउज़र में। आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रोम ई बुक रिकवरी। आपके पास दोस्तों मैक्सिमम 8 GB USB का होना या SD कार्ड का होना ज़रूरी है जो ऑलरेडी फॉर्मेट हो, जिसमें आपका पर्सनल डाटा ना हो, क्योंकि इसको पहले वो डाउनलोड करेगा फिर इस USB को फॉर्मेट के बाद इसको बूटेबल बनाएगा क्रोम ओएस फ्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गेट स्टॉप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट ए मॉडल फ्रॉम ए लिस्ट आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आप सेलेक्ट ए मैन्युफैक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे क्रोम ओएस फ्लेक्स पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाएंगे सेलेक्ट ए प्रोडक्ट। आप डेवलपर अनस्टेबल क्रोम ओएस फ्लेक्स पे सिलेक्ट करेंगे। आपके पास कोई भी ओल्ड हार्डवेयर है उसका डिस्प्ले ऑटोमेटिकली स्पॉट करेगा, इसलिए हम डेवलपर पे हम करेंगे। आप इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने USB अपनी प्लग करनी है जिस पे आप अपनी बूटेबल बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने USB को सिलेक्ट किया। हमारे पास ऑलरेडी 29 GB की USB है, हमने इसको सिलेक्ट किया। जहाँ पे आपके पास अगर SD कार्ड है तो वो भी यहाँ पे आके, अगर आपने प्लग इन किया हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके शो होगा। यूँ ही हमने USB प्लग इन किया और इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ए रिकवरी इमेज, ऑल डाटा एंड पार्टीशन रिकवरी मीडिया विल बी डिलीटेड। जी दोस्तों, इसको हम क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है फाइल्स। जी दोस्तों, अगर आप USB बूटेबल बना रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसने कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा उसके बाद इसको बूटेबल बनाएंगे। इस पे आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। जो ही कंप्लीट होगा प्रोसेस तो आपके सामने इस गूगल क्रोम इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। वो अलाउ हमसे मांग रहे हैं, अलाउ ऐप टू चेंज टू योर डिवाइस। हम यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे।
यूं ही जैस पे क्लिक करेंगे ये बूटेबल होना शुरू हो जाएगी। रिकवरी इमेज इसकी बूटेबल होना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे इस पर। वेरीफाई और उसके बाद यूं ही ये कंप्लीट होगा प्रोसेस, तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी जो आपसे कहेगा कि आप अपनी USB को फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो हमें यू नीड टू फॉर्मेट द पिक्स इन ड्राइव J बिफोर यू कैन यूज़ इट। जो आपकी USB ड्राइव उसकी जो है ना J पार्टीशन बन चुकी है, आपने इसको डोंट फॉर्मेट योर USB फ्लैश, आपने इसको कैंसिल कर देंगे। हमने इसको फॉर्मेट नहीं करना है USB को, हम इसको क्लोज यहाँ से कर देंगे। उसके बाद ये था हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, USB को अनप्लग करेंगे और जिस सिस्टम पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप उसमें प्लग इन कर देंगे। फ़िलहाल तो मेरे पास डेस्कटॉप है तो मैं अपने डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ। जी देखिए मैंने प्लग इन कर दिया। मैं डेस्कटॉप पे ऑन कर देता हूँ। हम सीधा चले जाएंगे बायोस पर। बायोस पे हमारे पास कोई भी की बूटेबल की होगी जिसको हम बायोस पे चले जाएंगे। हम इसको UEFI में बूटेबल बनाएंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके। ये देखिए हम बूटेबल क्रोम OS फ्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल होना शुरू हो गया। इंस्टॉलिंग क्रोम OS फ्लेक्स हमसे मांगेगा वेलकम टू क्रोम। हमारे पास 2 ऑप्शंस है, इंस्टॉल क्रोम OS फ्लेक्स, ट्राई इट फर्स्ट। हम इंस्टॉल क्रोम OS फ्लेक्स को चेक करेंगे। आप अपनी USB में भी इसको लाइव चला सकते हैं या अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर आप USB में चलाना चाह रहे हैं तो ट्राई इट फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप क्रोम OS फ्लेक्स पे नेक्स्ट करेंगे। इसको हम इंस्टॉल और इसको आगे दोबारा हमसे मांगेगा, इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब USB को अनप्लग करेंगे अपने डेस्कटॉप से। तो सिस्टम को हम रीस्टार्ट कर देंगे। अब सिस्टम को रीस्टार्ट करने के वहाँ पे हम इस सेटिंग पे आ जाएंगे और हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करवाएंगे जो हमारा पर्सनल यूज़ में। हमारे पास 2 ऑप्शन आ रही हैं दोस्तों। अगर आप पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऊपर वाली ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आप चाइल्ड के तौर पे, वर्क स्कूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना जीमेल का एड्रेस ऑन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। रिव्यू सिंक्रोनाइज्ड ऑप्शन फॉलोइंग सेटअप पे आप चेक करना चाह रहे हैं। हम इसको रिव्यू में लेके आएंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसको हम हार्डवेयर अनचेक कर देंगे और लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये आपके सामने, हमारे सामने गूगल असिस्टेंट वर्क हियर टू शो रहा है। इसको नो थैंक्स कर सकते हैं अगर आपने एग्री ये आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करेगा। यहाँ पे आपके पास थीम्स है, आप डार्क थीम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम तो ऑटो पे रखेंगे। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, गेट स्टार्ट। जी दोस्तों, ये हम आ चुके हैं मेन स्क्रीन पर।
ये हमारा डेस्कटॉप आ चुका है गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स का। आप इस तरीके से करेंगे तो आप गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स इंस्टॉल कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।